रेणुका को न जाने क्यों रोने की आदत है। वो हर समय ये बोलकर रोती रहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। जबकि उसका पति विनोद अच्छा खासा कमाता है। रेणुका की सास लता अपनी बहू की इस आदत से बहुत परेशान रहती है। क्या लता अपनी बहू की इस आदत को छुड़ा पाएगी या फिर वो भी अपनी बहू के रंग में रंग जाएगी? सुनते हैं रेणुका और लता की इस कहानी को। बहू, आज फिर से तुम रात का बचा हुआ खाना खिला रही हो। कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम रात को इतना खाना मत बनाओ कि सुबह तक चले। माँ जी, आपके बेटे मुझे इतना पैसा नहीं देते कि मैं 4-4 टाइम का खाना बनाऊं। अब जो है जैसा है वही खा लो। बहू, मेरा बेटा कम कमाता हो या ज्यादा, लेकिन इस घर में जरूरत का सारा सामान रखता है। तू फालतू की बात है मत क्या कर, और थोड़ा दिल बड़ा रखा कर। माँ जी, दिल बड़ा करने से कुछ नहीं होता, जेब बड़ी करनी पड़ती है। अब आप जल्दी से खा लो, गरम करके लाई हूँ, ठंडा हो जाएगा खाना। लता खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद लता की पड़ोसन आती है और उससे बात करने बैठ जाती है। तभी लता अपनी बहू से कहती है, बहू, हमारे घर मेहमान आए हैं, जाकर चाय बना कर लाओ। लता बहन, हम कहाँ के मेहमान, हम तो पड़ोसी हैं। चाय वाय तो रहने ही दो आप। अरे बहन, इतने दिनों बाद आई हो तो मेहमान ही हुई ना आप। अब आई हो तो बिना चाय पिए नहीं जाने दूंगी। अरे जा बहू, चाय बना ला। पता नहीं क्यों माँ जी सबको बुला बुला कर चाय पिलाती हैं। इन्हें पता ही नहीं कि कितनी महंगाई हो रही है। अरे इन्हें चाय पीने का शौक है तो ये क्यों नहीं चली जाती किसी के घर चाय पीने के लिए? थोड़ी देर बाद रेणुका चाय बनाकर लाती है। चाय देखकर लता और पड़ोसन दोनों के होश उड़ जाते हैं। लता गुस्से से अपनी बहू से कहती है, बहू, क्या हुआ है तुझे? ये काली चाय बनाकर क्यों लाई हो? इसमें दूध क्यों नहीं डाला? माँ जी आपको पता तो है दूध कितना महंगा हो रहा है, इसलिए मैं दूध कम ही लाती हूँ। अब घर में दूध नहीं होता तो क्या करती मैं, इसलिए बिना दूध की चाय बना दी मैंने। अरे बहू, बाजार से ले आती या मंगवा लेती। माँ जी दूध लाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। मुझे ही पता है मैं कितनी गरीबी में दिन काट रही हूँ। आपका क्या है, बैठ कर हुक्म चला देती हो। वैसे माँ जी, ये काली चाय ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सास बहू की बात सुनकर पड़ोसन को बहुत अजीब लगता है। बहन जी, आप परेशान मत हो, मैं फिर कभी चाय पी लूंगी। अभी चलती हूँ मैं। अरे बहन जी, रुकिए तो। नहीं नहीं लता जी, मैं बाद में आऊंगी, अभी चलती हूँ मैं। पड़ोसन वहां से चली जाती है। लता को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है। बहू, अगर तू ऐसे ही लोगों के सामने गरीबी का नाटक करती रहेगी ना, तो कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर। ना रिश्तेदार, ना कोई पड़ोसी, और ना ही कोई दोस्त। अच्छा है ना माँ जी, कोई भी ना आए यहाँ पर, ना कोई रिश्तेदार ना कोई पड़ोसी। घर का खर्चा तो कम होगा माँ जी। लता और रेणुका बहस कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर विनोद आकर कहता है, रेणुका, तुम क्यों दिमाग खराब करती हो? 4-4 दिन का बचा हुआ खाना लंच में पैक करके दे देती हो। कब सुधरोगी तुम? तो क्या करूँ, फेंक दूँ खाना? अरे फेंकने के लिए कौन बोल रहा है? देखो, तुम रोज खाना बनाया करो, थोड़ा थोड़ा, और ताजा खाना बनाया करो। फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इतने दिन के रखे पुराने खाने से तबीयत भी खराब हो जाती है। इतनी गरीबी है घर में और तुम बादशाह वाले ख्वाब देख रहे हो। रोज अच्छा खाना खाना है। सैलरी देखिए अपनी। रेणुका, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, और कम से कम इतना तो कमा ही लेता हूँ कि इस घर में रह रहे लोगों का पेट अच्छी तरह से पाल सकूं। रहने दो, अब बोलो मत कुछ, चुप ही रहो। माँ, कल से आप ही खाना बना देना। मैं 4-4 दिन पुराना खाना नहीं ले जा सकता ऑफिस। अगले दिन से लता अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगती है। लता को इस तरह से खाना बनाते देख रेणुका उससे कहने लगी, माँ जी, ये रोज रोज आप अपने बेटे के लिए शाही पकवान बनाती हो ना, अगर रोज रोज ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन कटोरा हाथ में आ जाएगा। अरे बहू, शुभ शुभ बोल। ये कैसी अशुभ बातें कर रही है तू यहाँ खड़ी होकर? ऊपर वाला करे मेरा घर फलता रहे, फूलता रहे। और हाँ, ऐसी बातें ना अपने मायके वालों के बारे में बोला कर। हमारे बारे में ये सब आप शगुन बोलने की जरूरत नहीं है। आपको बुरा लग गया माँ जी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मेरे मायके वाले ऐसे फिजूल खर्चे बिल्कुल भी नहीं करते। वो सब कुछ ना हिसाब से करते हैं।
बहू महा कंजूस है तेरे मायके वाले। दाल बनाते हैं तो रोटी नहीं बनाते, और रोटी बनाते हैं तो दाल नहीं बनाते। मुझे याद है, मेरा बेटा पहली बार तेरे घर गया था और बेचारा अचार से रोटी खाकर आया था। तेरे घर वालों से इतना भी नहीं हुआ कि अचार के साथ प्याज भी दे दे। माँ जी प्याज दे देते, लेकिन उस समय प्याज कितनी महंगी बिक रही थी, बिल्कुल सोने के भाव। इसलिए उस दिन घर में ना प्याज नहीं थी। अरे ओ प्याज की बच्ची, एक बात बता, दुनिया में कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने दामाद को अचार के साथ सूखी रोटी खिलाता होगा? अरे पहली बार मेरा बेटा तेरे घर गया था, तब से आज तक नहीं गया वो। इस तरह रेणुका और लता में बहस होने। अगले दिन रेणुका अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी, तभी वहां सेब बेचने वाला आया। मोहल्ले की सभी औरतें सेब खरीदने लगी। तभी एक औरत ने रेणुका से कहा, अरे रेणुका, तू वहाँ क्यों खड़ी है? सेब बहुत सस्ते और अच्छे हैं, ले ले तू भी। मैं कहाँ लूंगी दीदी, अब गरीब लोग सेब कहाँ खाते हैं। हमारे यहाँ तो ये आलम है कि रोटी बना लो तो सब्जी की चिंता, और सब्जी बना लो तो रोटी का आता पता नहीं। अरे रेणुका, ऐसा क्यों बोल रही है? विनोद तो बहुत अच्छा कमाता है। दीदी कमाते हैं तो क्या, सभी खाने में ही उड़ाते हैं? भविष्य के लिए कुछ बचाना भी तो होता है ना। यहाँ खड़ी होकर तो तू गरीबी पर खूब भाषण दे रही है, लेकिन रोज रात को विनोद इतनी सारी चीजें खरीद कर ले जाता है, खाने की, पहनने की, और तेरी सास भी दिन भर कुछ न कुछ खरीदती रहती है। उन्हें देखकर तो लगता नहीं कि तू गरीब है। उन्हें तो आदत है फिजूल खर्ची। वैसे मैं उन्हें ना बहुत समझाती हूँ, लेकिन उन्हें मेरी कोई बात समझ भी नहीं आती। रेणुका, वो जो करते हैं उसे फिजूल खर्ची नहीं कहते, वो तो घर की जरूरतों का सामान लाते हैं। लेकिन हाँ, जो तुम करती हो ना, उसे कंजूसी जरूर कहते हैं। इसीलिए ये कंजूसी बंद करो और एक अच्छी गृहिणी बनो। रेणुका औरतों की बात सुनकर वहां से चली जाती है और घर के अंदर आकर कहती है, इन औरतों को इतना भी नहीं पता कि आज जो हंस हंस कर सेब खरीद रही है ना, जब कल को इनके पास खाने के पैसे नहीं होंगे तब पता चलेगा। धीरे धीरे रेणुका की इस आदत के बारे में सभी को पता चल गया। इस बात से परेशान होकर लता ने विनोद से कहा, विनोद, तेरी बीवी ने तो सारी दुनिया के सामने हमें गरीब बना दिया। सच बोल रही हूँ मैं, इतनी महा गरीब बहू मैंने पहले कभी नहीं देखी। माँ रेणुका की इस आदत से तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। बेटा, ये ऐसे ही मेरी इज्जत का जनाजा कब तक निकालती रहेगी? हमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। माँ, इस बात से बचने का बस एक ही तरीका है कि हमें इससे भी ज्यादा गरीब बनना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अब विनोद और लता ने अपनी बहू को सबक सिखाने की ठान ली। सुबह लता ने सबके लिए चाय बनाई। जैसे ही रेणुका ने चाय पी, वैसे ही मुंह से निकाल दी, माँ जी ये क्या बनाया आपने? ना तो इसमें दूध है और ना ही चीनी, चाय पत्ती डाली है तो वो भी बस नाम के लिए। बहू, गरीबी में ऐसा ही नाश्ता मिलता है। तुझे पता है ना, चीनी चाय पत्ती कितनी महंगी हो गई है, और दूध का दाम तो आसमान छू रहा है। इसलिए बहू, तुझे जो मिल रहा है वही खा पी ले, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर। रेणुका अपनी सास की बात सुनकर हैरान हो गई। थोड़ी देर बाद रेणुका ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे अपने मायके जाना है, आप मुझे कुछ रुपए दीजिए ना। विनोद रेणुका को 10 रुपए देता है। ये क्या, 10 रुपए? अरे और कितने रुपए दूं तुम्हें? तुम्हें पता है ना मेरी सैलरी कितनी कम है, घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। मुझे ये सब मत बताओ, कम से कम ऑटो या टैक्सी का किराया तो दे दो। 10 रुपए में मैं अपने मायके कैसे जाऊंगी? देखो, यहाँ से पैदल जाना बस स्टॉप तक, वहां से 5 रुपए वाली टिकट लेना, और उसके बाद तुम सीधे अपने घर पहुंच जाओगी। और हाँ, मैंने तुम्हें दोनों तरफ का किराया दे दिया है। अब ये मत बोलना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। विनोद वहां से चला जाता है। रेणुका सोचती है, क्या हो गया इन दोनों को, ये दोनों तो मुझसे भी ज्यादा महागरीब हो गए। रात को रेणुका सबके लिए खाना बना रही होती है, तभी विनोद और लता उसके पास आकर कहते हैं, अरे रेणुका बहू, क्या बना रही हो? इतना सारा खाना कौन खाएगा? एक काम करो, तुम सिर्फ 3 रोटी बनाना, हम तीनों एक एक रोटी ही खाएंगे।
और ये आलू बैंगन बनाने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ आलू बना लो और 2 दिन बाद बैंगन बनाना। इस तरह ये सब्जी 4 दिन चल जाएगी। 2 दिन आलू खाएंगे और 2 दिन बैंगन। ये आप दोनों को क्या हो गया है? इतने कंजूस तो आप पहले कभी नहीं थे, और क्यों ऐसी बात कर रहे हो? माँ जी, एक एक रोटी से हम तीनों का पेट भर जाएगा? हैं? ऊपर वाले का दिया सब कुछ है हमारे पास, फिर क्यों आप दोनों इतना गरीब बनकर दिखा रहे हो? बहू, मैं भी तो यही कहती हूँ कि ऊपर वाले का दिया सब कुछ है हमारे पास, फिर क्यों तू महागरीब बनकर दिखाती है? तेरी वजह से हमारे घर की हर जगह बदनामी हो रही है। माँ और मैंने नाटक किया था तुम्हें सबक सिखाने के लिए, और अब भी तुम नहीं सुधरी तो माँ और मैं तुमसे बड़े गरीब बनकर दिखा देंगे। अरे मैं तो नौकरी भी छोड़ दूंगा। दोनों की बात सुनकर रेणुका चुप हो गई। उसने दोनों से वादा किया कि वो आगे से कभी गरीब बनकर नहीं दिखाएगी। अब रेणुका अपने मोहल्ले वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच अपनी और अपने परिवार की छवि सुधारने की कोशिश कर रही है।